ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 30 सितंबर 2020 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, सबसे पहले यही ख्याल करो कि मुझ आत्मा पर जो कट चढ़ी हुई है वो कैसे उतरे। सुई पर जब कट लगी होती है ना, तब तक चुंबक खींच नहीं सकता है। सुई पर जब तक कट होगी तब तक चुंबक खींच नहीं सकता है। बाबा ने प्रश्न पूछा, पुरुषोत्तम संगम युग पर तुम्हें पुरुषोत्तम बनने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करना पड़ता है? तो बाबा ने उत्तर में कहा, कर्मातीत बनने का। कोई भी कर्म संबंधों की तरफ बुद्धि ना जाए, अर्थात कर्म बंधन अपनी तरफ ना खींचे, सारा कनेक्शन एक बाप से रहे, कोई से भी दिल लगी हुई ना हो, ऐसा पुरुषार्थ करो। झरमुई जगमुई में अपना टाइम वेस्ट मत करो, याद में रहने का अभ्यास करो। फिर बाबा ने कहा गीत में, जाग सजनिया जाग। ओम शांति। रूहानी बच्चों ने शरीर द्वारा गीत सुना, क्योंकि बाप अभी बच्चों को आत्म अभिमानी बना रहे हैं। तुमको आत्मा का भी ज्ञान मिलता है। दुनिया में एक भी मनुष्य नहीं जिनको आत्मा का सही ज्ञान हो, तो फिर परमात्मा का ज्ञान कैसे हो सकता है? ये बाप बैठ समझाते हैं। समझाना शरीर के साथ ही है। शरीर बिगड़ तो आत्मा कुछ नहीं कर सकती है। आत्मा जानती है हम कहाँ के निवासी हैं, हम किसके बच्चे हैं। तुम अभी यथार्थ रीति जानते हो। सभी एक्टर्स पार्टधारी हैं। भिन्न भिन्न धर्म की आत्माएं कब आती हैं, ये अभी तुम्हारी बुद्धि में सब है। बाप डिटेल नहीं समझाते हैं, होलसेल समझाते हैं। होलसेल अर्थात एक सेकंड में ऐसी समझानी देते हैं जो सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक मालूम पड़ जाता है कि कैसे हमारा पार्ट नूंधा हुआ है। अभी तुम जानते हो बाप कौन है, उनका ड्रामा के अंदर क्या पार्ट है। ये भी जानते हो ऊंच ते ऊंच बाप है, सर्व का सदगति दाता, दुख हरता सुख करता। शिव जयंती गाई हुई है ना, जरूर कहेंगे शिव जयंती सबसे ऊंच है। खास भारत में ही जयंती मनाते हैं। जिस की राजाई में जिस ऊंच पुरुष की पास्ट की हिस्ट्री अच्छी होती है तो उनकी स्टैंप भी बनाते हैं। अब शिव की जयंती भी मनाते हैं। समझाना चाहिए सबसे ऊंच जयंती किसकी हुई। कल भी बाबा ने याद किया था, शिव जयंती पर हॉलीडे नहीं मनाते, मनाओ ना मनाओ तुम्हारी मर्जी। आज भी बाबा कहते हैं शिव जयंती सबसे ऊंच जयंती है, ऐसा समझाना है। फिर बाबा कहते किसकी स्टैंप बनानी चाहिए? कोई साधु संत अथवा सिखों का, मुसलमानों का व अंग्रेजों का। कोई फिलोसोफर अच्छा होगा तो उनकी स्टैंप बनाते रहते हैं, जैसे राणा प्रताप आदि की भी बनाते हैं। अब वास्तव में स्टैंप होनी चाहिए बाप की, क्योंकि ऊंच ते ऊंच कार्य करने वाला शिव पिता परमात्मा ही है, जो सबका सदगति दाता है। इस समय बाप ना आए तो सदगति कैसे हो, क्योंकि ये रौरव नरक में गोता खा रहे हैं। सबसे ऊंच ते ऊंच है शिव बाबा पतित पावन। मंदिर भी शिव के बहुत ऊंचे स्थान पर बनाते हैं, क्योंकि ऊंच ते ऊंच है ना। बाप ही आकर भारत को स्वर्ग बनाते हैं। जब वो आते हैं तो सबकी क्या करते हैं? सदगति करते हैं। तो उस बाप की याद रहनी चाहिए ना। स्टैंप भी शिव बाबा की कैसे बनाएं? भक्ति मार्ग में तो शिवलिंग बनाते हैं, वही ऊंच ते ऊंच आत्मा ठहरे। ऊंच ते ऊंच मंदिर भी शिव का ही मानेंगे। सोमनाथ का मंदिर है ना, सोमनाथ शिव का मंदिर है ना।
भारतवासी तमो प्रधान होने के कारण ये भी नहीं जानते हैं कि शिव कौन है जिसकी पूजा करते हैं। उनका ऑक्यूपेशन भी नहीं जानते हैं। राणा प्रताप ने भी लड़ाई की, वो तो हिंसा हो गई। इस समय तो सभी हैं डबल अहिंसक, विकार डबल हिंसक, डबल हिंसा करने वाले। विकार में जाना, काम कटारी चलाना, ये भी तो हिंसा ही है ना। डबल अहिंसक तो ये लक्ष्मी नारायण है। मनुष्यों को जब पूरा ज्ञान हो तब अर्थ सहित स्टैंप निकले। सतयुग में स्टैंप निकलती ही है इन लक्ष्मी नारायण की। शिव बाबा का ज्ञान तो वहां होता नहीं है, तो जरूर ऊंच के ऊंच लक्ष्मी नारायण की ही स्टैंप लगती होगी। अभी भी भारत का वो स्टैंप होना चाहिए। ऊंच से ऊंच है त्रिमूर्ति शिव, वो तो अविनाशी रहना चाहिए, क्योंकि भारत को अविनाशी राजगद्दी देते हैं। हाँ, होना चाहिए, लेकिन लोग नहीं जानते हैं, इसलिए नहीं बनाते हैं। परमपिता परमात्मा ही भारत को स्वर्ग बनाते हैं। तुम्हारे में भी बहुत हैं जो ये भूल जाते हैं कि बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। ये माया भुला देती है। बाप को ना जानने के कारण भारतवासी कितनी भूलें करते आए हैं। शिव बाबा क्या करते हैं किसी को भी पता नहीं है। शिव जयंती का अर्थ भी नहीं समझते हैं। ये नॉलेज सिवाय बाप के और कोई को पता नहीं है। अभी तुम बच्चों को बाप समझाते हैं, तुम फिर औरों पर भी रहम करो, अपने ऊपर भी आप पे ही रहम करो। टीचर पढ़ाते हैं, ये भी रहम करते हैं ना। ये भी कहते हैं मैं टीचर हूँ, मैं तुमको पढ़ाता हूँ। वास्तव में इसका नाम गीता पाठशाला भी नहीं कहेंगे, ये तो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। बाकी तो सब है झूठे नाम। वो तो कोई सारे यूनिवर्स के लिए कॉलेज तो होते नहीं है। तो यूनिवर्सिटी है ही एक बाप की, जो सारे विश्व की सदगति करते हैं। वास्तव में यूनिवर्सिटी ये एक ही है जो सारे यूनिवर्स के लिए है। इन द्वारा ही सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलती है, अर्थात शांति और सुख को प्राप्त करते हैं। यूनिवर्स तो ये हुआ ना, इसलिए बाबा कहते हैं, क्या कहते हैं, डरो मत। ये तो समझाने की बात है, ये बात उन लोगों को समझानी चाहिए। बाबा कहते इसमें डरने की बात नहीं है। ये ऐसे भी होता है, इमरजेंसी के टाइम में कोई किसी की सुनते भी नहीं है। प्रजा का प्रजा पर राज्य चलता है, और किसी धर्म में शुरू से राजाई नहीं चलती है। वो तो धर्म स्थापन करने आते हैं, फिर जब लाखों की अंदाज में हो तब राजाई कर सकें। यहाँ तो बाप राजाई स्थापन कर रहे हैं पूरे यूनिवर्स के लिए। ये भी समझाने की बात है, दैवी राजधानी इस पुरुषोत्तम संगम युग पर स्थापन कर रहे हैं। बाबा ने समझाया है, श्री कृष्ण, नारायण, राम आदि के काले चित्र भी तुम हाथ में उठाओ और फिर उन्हों को समझाओ। श्री कृष्ण को श्याम सुंदर क्यों कहते हैं? सुंदर था फिर श्याम कैसे बनता है? भारत ही हेवन था, अभी हेल है, ये बात उन्हों को समझानी है। हेल अर्थात काला, हेवन अर्थात गोरा। राम राज्य को दिन और रावण राज्य को रात कहा जाता है। तो तुम समझा सकते हो देवताओं को काला क्यों बनाया है? बाप बैठ समझाते हैं, क्या समझाते हैं? तुम हो अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर, वो नहीं है। तुम तो यहाँ बैठे हो ना, यहाँ तुम हो ही संगम पर पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। विकारी पतित मनुष्यों से तुम्हारा कोई कनेक्शन ही नहीं है। हाँ, अभी कर्मातीत अवस्था नहीं हुई है, इसलिए कर्म संबंधों से भी दिल लग जाती है। कर्मातीत बनना उनके लिए चाहिए याद की यात्रा, सब तरफ से पूरा डिटैच। बाप समझाते तुम आत्मा हो, तुम्हारा परमात्मा बाप के साथ कितना लव होना चाहिए। ओहो, बाबा हमको पढ़ाते हैं, वो उमंग में कोई में रहता नहीं है। वो नशा जो रहना चाहिए ना, उमंग जो रहना चाहिए, वो खुशी जो होनी चाहिए, बाबा कहते वो किसी में दिखती नहीं है। माया घड़ी घड़ी देह अभिमान में ला देती है।
जबकि समझते हो शिव बाबा हम आत्माओं से बात कर रहे हैं, तो बाबा कहते वो कशिश तो होनी चाहिए ना, थोड़ी भी कट होगी। बाबा ने कहा जिस सुई पर जरा भी जंग नहीं होगी वो चुंबक के आगे तुम रखेंगे तो फट से चटक जाएगी। थोड़ी भी कट होगी तो नहीं चटकेगी, कशिश नहीं होगी, जहां से नहीं होगी फिर उस तरफ से चुंबक खींचेगा। बच्चों में कशिश तब होगी जब याद की यात्रा पर रहेंगे, कट होगी तो खींच नहीं सकेंगे। हर एक समझ सकते हैं हमारी सुई बिल्कुल पवित्र हो जाएगी तो कशिश भी होगी। कशिश नहीं होती है क्योंकि कट चढ़ी हुई है, इसलिए खींच नहीं होती है, कशिश नहीं होती है। तुम बहुत याद में रहते हो तो विक्रम भस्म होते हैं। अच्छा, फिर अगर कोई पाप करते हैं तो 100 गुना दंड भी हो जाता है। कट चढ़ जाती है, याद नहीं कर सकते हैं, फिर युग नहीं लगेगा। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, याद भूलने से कट चढ़ जाती है। वो कशिश लव नहीं रहता है, कट उतरी हुई होगी तो लव होगा। जितना कट उतरी हुई होगी ना अपनी आत्मा रूपी सुई से, उतना ही वो खींचेगा बाबा की तरफ। खींचो, योग लगेगा, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, खुशी भी रहेगी, चेहरा खुशनुमा भी रहेगा। तुमको भविष्य में ऐसा बनना है। सर्विस करते, बाबा ने कहा सर्विस नहीं करते तो पुरानी सड़ी हुई बातें करते रहते हैं। देखो, अगर बाबा की सेवा में हम अपने आप को बिजी नहीं रखते हैं तो फिर कहीं ना कहीं तो बुद्धि जाएगी और कुछ न कुछ चिंतन चलेगा, किसी न किसी से बातें करने में ऐसी यहाँ वहां की फालतू की बातें सुनेंगे, करेंगे। बाबा कहते पुरानी सड़ी हुई बातें करते रहते हैं। बाप से बुद्धि योग ही तुड़ा देते हैं, अपना तो बुद्धि योग बाबा से नहीं लग रहा है, और हम कितनों को सुना सुना के उनका भी दिमाग बाबा कहते सड़ी हुई बातों से तुड़ा देते हैं, बुद्धि उनकी भी तोड़ देते हैं। जो कुछ चमक थी वो भी गुम हो जाती है। इसीलिए बाबा कहते किसी भी भाई को भी नहीं देखो, बहन को भी नहीं देखो, बाबा को देखो, बाबा को फॉलो करो। बाप से जरा भी लव नहीं रहता है, उनका लव रहेगा जो अच्छी रीति बाप को याद करते रहेंगे। बाप को भी उनसे कशिश होगी, ये बच्चा सर्विस भी अच्छी करता है और योग में भी रहता है, तो बाप का प्यार उन पर रहता है। अपने ऊपर ध्यान रखते हैं, हमसे कोई पाप तो नहीं हुआ है। अगर याद नहीं करेंगे तो कट कैसे उतरेगी? बाप कहते चार्ट रखो तो कट उतर जाएगी। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है तो कट उतरनी चाहिए ना, उतरती भी है फिर चढ़ती भी है, 100 गुना दंड पड़ जाता है। बाप को याद नहीं करते हैं तो कुछ ना कुछ फिर पाप कर लेते हैं। बाप कहते कट उतरने बिगड़ तुम मेरे पास आ नहीं सकेंगे। जब तक आत्मा साफ नहीं होगी, बाबा कहते तुम मेरे पास नहीं आ सकेंगे, नहीं तो फिर सजा खानी पड़ेगी। आत्मा को साफ करने के लिए या तो योग बल या तो फिर कर्म भोग सजाएं खा के फिर बाबा कहते आत्मा पावन बन के ही ऊपर जाएगी। ऐसे बाबा कहते तुम मेरे पास नहीं आ सकेंगे। मोचरा भी मिलता है, पद भी भ्रष्ट हो जाता है। मोचरा मिलना माना थोड़ा बहुत पद, कुछ भी। बाकी बाप से वर्षा क्या मिला, ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जो और ही कट चढ़ जाए। पहले तो अपनी कट उतारने का ख्याल रखो। ख्याल नहीं करते हैं तो फिर बाप समझेंगे इनकी तकदीर में नहीं है। क्वालिफिकेशन चाहिए, अच्छे कैरेक्टर्स चाहिए। लक्ष्मी नारायण के कैरेक्टर तो गाए हुए हैं। इस समय के मनुष्य उन्हों के आगे अपना कैरेक्टर वर्णन करते हैं, उन्हों की तारीफ, देवताओं की महिमा करते हैं और अपने को नीच है, पापी है, कपटी है, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, मैं मूर्ख खल कामी, अपनी बुराई करते हैं, अपने को नीच दिखाते हैं और देवताओं की महिमा करते हैं। बाबा कहते हैं उनके कैरेक्टर का वर्णन करते हैं। शिव बाबा को जानते ही नहीं है, सदगति करने वाला तो वही एक है। सन्यासियों के पास जाते हैं परंतु स्वर्ग का सदगति दाता तो एक ही बाप है। बाप ही स्वर्ग की स्थापना करते हैं, फिर तो नीचे उतरना ही है। बाप के सिवाय कोई और पावन बना ना सके। मनुष्य खड्डे के अंदर जाकर बैठते हैं, इससे तो गंगा में जाकर बैठें तो साफ हो जाएं। क्योंकि पतित पावनी गंगा कहते हैं ना। मनुष्य शांति चाहते हैं तो वो जब घर जाएंगे तब पाठ पूरा होगा।
हम आत्माओं का घर है ही निर्वाण धाम। यहाँ शांति कहाँ से आई? तपस्या करते हैं, वो भी कर्म करते हैं ना, करके शांति में बैठ जाएंगे। शिव बाबा को तो जानते नहीं है, तो वो है सब भक्ति मार्ग। पुरुषोत्तम संगम युग एक ही है, जबकि बाप आते हैं। आत्मा स्वच्छ बन मुक्ति जीवन मुक्ति में चली जाती है। जो मेहनत करेंगे वो राज्य करेंगे, बाकी जो मेहनत नहीं करेंगे वो फिर क्या होगा? सजाएं खाएंगे। शुरू में साक्षात्कार कराया था सजाओं का, फिर पिछाड़ी में भी साक्षात्कार होगा। देखेंगे हम श्रीमत पर ना चले तब ये हाल हुआ। बच्चों को कल्याणकारी बनना है, बाप का और रचना का परिचय सभी को देना है। जैसे सुई को मिट्टी के तेल में डालने से कट उतर जाती है ना, वैसे बाप की याद में रहने से भी क्या होता है? कट उतर जाती है। नहीं तो वो कशिश, वो लव बाप में नहीं रहता है। लव सारा चला जाता है मित्र संबंधियों में। मित्र संबंधियों के पास जाकर रहते हैं। कहाँ वो जंक खाया हुआ संग और कहाँ ये संग। जंक खाया हुआ संग बाबा ने क्यों बोला? क्योंकि वो जिन जिन बातों में उनका बुद्धि होती है, जो बोल, जो कर्म, जो सोच जो उनकी है, फिर उनका संग लगेगा तो हमारा भी उनके जैसा ही हाल होने वाला है। इसलिए बाबा कहते हैं अगर बाबा में बुद्धि नहीं लगती तो फिर मित्र संबंधियों में बुद्धि लगती, फिर जाके उनके पास रहते, फिर उन्हों के संग का रंग और चढ़ता है। जंक खाई हुई चीज के संग में उनको भी फिर कट चढ़ जाएगी। कट उतारने के लिए ही बाप आते हैं। याद से ही पावन बनेंगे। आधा कल्प से बड़ी जोर से कट चढ़ी हुई है। अब बाप चुंबक कहते हैं। क्या कहते हैं? मुझे याद करो। बुद्धि का योग जितना मेरे साथ होगा उतनी ही कट उतरेगी। नई दुनिया तो बननी ही है। सतयुग में पहले बहुत छोटा सा झाड़ होता है देवी देवताओं का, फिर वृद्धि को पाते हैं। यहाँ से ही तुम्हारे पास आकर पुरुषार्थ करते रहते हैं। ऊपर से कोई नहीं आते हैं, जैसे और धर्म वालों के ऊपर से आते हैं ना। यहाँ तुम्हारी राजधानी तैयार हो रही है। सारा मतदार पढ़ाई पर है, बाप की याद, बाप की श्रीमत पर चलने पर है। बुद्धि योग बाहर जाता रहता है तो भी कट लग जाती है। यहाँ आते हैं तो हिसाब किताब चुकतू कर जीते जी सब कुछ खत्म करके आते हैं। सन्यासी भी सन्यास करते तो भी कितने समय तक सब याद आता रहता है। तो तुम बच्चे जानते हो अभी हमको सत्य का संग मिला है। हम अपने बाप की याद में रहते हैं। मित्र संबंधियों आदि को भी जानते तो है ना। गृहस्थ व्यवहार में रहते, कर्म करते, बाप को याद करते हैं। बाबा ने कहा पवित्र बनना है, औरों को भी सिखाना है, फिर तकदीर में होगा तो चल पड़ेंगे। ब्राह्मण कुल का ही नहीं होगा तो देवता कुल में कैसे आएगा? बहुत सहज पॉइंट्स दी जाती है जो झट किसी की बुद्धि में बैठ जाए। विनाश काले विपरीत बुद्धि वाला चित्र भी क्लियर है। अब वो सॉवरेंटी तो है नहीं, दैवी सॉवरेंटी थी जिसको स्वर्ग कहा जाता था। अभी तो पंचायती राज्य है, समझाने में कोई हर्जा नहीं है, परंतु कट निकली हुई हो तो कोई को तीर लगे, कोई को समझ में आवे। पहले कट निकालने की कोशिश करनी चाहिए, अपना कैरेक्टर देखना है। फिर बाबा ने कहा रात दिन हम क्या करते हैं? किचन में भी भोजन बनाते, रोटी पकाते, जितना हो सके याद में रहो। घूमने जाते हो तो भी याद में रहो। बाप सबकी अवस्था को तो जानते हैं ना। झरमुई झगमुई करते हैं तो फिर कट और ही चढ़ जाती है। पर चिंतन की कोई बात नहीं सुनो, बहुत नुकसान होता है। पर चिंतन की कोई भी बात सुनने में हमारा कोई इंटरेस्ट होना ही नहीं चाहिए। कोई सुनाना भी चाहे ना तो भी अगर हम सुना करेंगे तो उनको लगेगा तो हमारी बात को सुनते नहीं, क्या इनको सुनाना, फिर वो नहीं सुनाएंगे और हम बच जाएंगे, है ना। इसलिए ऐसी अपनी भी संभाल करनी चाहिए और वो भी बच जाएंगे। बाबा ने कहा पर चिंतन की कोई बात नहीं सुनो। अच्छा,
मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान सीखवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते थैंक्स बाबा जी। अब धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, जैसे बाप टीचर के रूप में पढ़ाकर सब पर रहम करते हैं, ऐसे अपने आप पर और औरों पर भी रहम करना है। पढ़ाई और श्रीमत पर पूरा ध्यान देना है। अपने कैरेक्टर्स सुधारने हैं। दूसरी बात बाबा ने कही, आपस में कोई पुरानी सड़ी हुई परचिंतन की बातें करके बाप से बुद्धि योग नहीं तोड़ाना है। कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। याद में रहकर जंक उतारनी है। वरदान में बाबा ने कहा, सर्व शक्तियों को ऑर्डर परमान अपना सहयोगी बनाने वाले प्रकृति जीत भव। बाबा ने कहा, सबसे बड़े ते बड़ी दासी प्रकृति है। जो बच्चे प्रकृति जीत बनने का वरदान प्राप्त कर लेते हैं, उनके ऑर्डर परमान सर्व शक्तियां और प्रकृति रूपी दासी कार्य करती है, अर्थात समय पर सहयोग देती है। लेकिन यदि प्रकृति जीत बनने की बजाय अलबेलेपन की नींद में व अल्पकाल की प्राप्ति के नशे में व व्यर्थ संकल्पों के नाच में मस्त होकर अपना समय गंवाते हो, तो शक्तियां ऑर्डर परमान कार्य नहीं कर सकती। इसलिए चेक करो कि पहले मुख्य संकल्प शक्ति, निर्णय शक्ति और संस्कार की शक्ति तीनों ही ऑर्डर में है। स्लोगन में बाबा ने कहा, बाप दादा के गुण गाते रहो तो स्वयं भी गुणमुरत बन जाएंगे। बाप दादा के गुण गाते रहो तो स्वयं भी गुणमुरत बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। ये थे आज के बाबा के महावाक्य। अब हम बाबा को याद करते हैं। ओम शांति।